हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर। आज फिर से मैं आ गया हूँ सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक और टॉपिक लेकर। तो इस पार्ट में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। तो इन 4 टाइप्स में से हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे, ठीक है? सिर्फ 2 टाइप, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम 2 ही टाइप पढ़ेंगे। तो पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा होगा, इसके नाम में कॉम्बिनेशन आ रहा है, इससे ही पता चल रहा होगा कि इसमें 2 चीज़ मिक्स होंगी। तो अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये A प्लस B, मतलब कि मान लो कोई एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है। अब इनको हम प्लस करेंगे, इनके अंदर रिएक्शन करेंगे तो मिलके बनेंगे AB, ठीक है? तो अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एक साथ कंबाइन होकर कोई नई चीज बनाते हैं, तो वही होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीजों का आपस में मिलना, ठीक है? कॉम्बिनेशन मतलब 2 चीजों का आपस में मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको समझ आ ही गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया। अब देखते हैं हम अगला क्या होता है। अगला होता है हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब बता देता हूँ आपको। बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। डीकॉम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। इस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? इस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हम मान लो हमने पहले ए बी बनाया था ना, अभी ए बी बनाया ना हमने और बी को मिला के ए बी, ठीक है? अब ये ए बी 2 दोस्त है, ठीक है? अब अगर हम इनमें केमिकल रिएक्शन करें इनको कोई तोड़ने के लिए, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है? ए प्लस बी हो जाएगा। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है, वो टूट जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स में, जिससे कि हमको और चीज़ें मिलती हैं। केमिकल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट मिलता ही है, पर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की में क्या होता है? इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, टूटना इनका, ये सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से होता है। पहला होता है इनका हीट, ठीक है? हीट, ठीक है? और हीट के बाद मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, और इसको बोल सकते हैं हम, इसको हम लाइट भी बोल सकते हैं, या फिर सनलाइट। वैसे मेनली सनलाइट से होता है, तो सनलाइट या फिर हम लाइट ही लिख देते हैं, लाइट। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो इन तीनों से डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और अब इन तीनों से जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है, हीट से जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं हम थर्मोलिसिस। लाइट से जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और जो लाइट से जो होता है उसको कहते हैं फोटोलिटिक, और जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। तो इन तीनों का जो टाइप है ना, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।